नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी और जीके जीएस के हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जीके जीएस वाला जो सेट है वो देखा था। साइट माय बटन पिछले वाले वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम हिंदी के जो 25 प्रश्न है वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि वे दिन वे लोग किस लेखक की रचना है? कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो वे दिन वे लोग जो है ये शिव पूजन सहाय जो है इनकी जो है वो रचना है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और पंडित जो गौरी दत्त हैं इनके उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानियां जो है वो आप इनकी रचना याद रख सकते हैं। अब भवानी प्रसाद जो है इनकी रचना में आप पतिता की साधना, चंदन और पानी, त्यागमयी, ये सब इनकी जो है वो रचनाएं हैं। जगमोहन सिंह जो है इनकी रचनाओं में एक उपन्यास है इनका श्याम स्वप्न। तो वो आप जो है वो याद रख सकते हैं। श्याम स्वप्न अगर पूछा जाए किसका है तो आप कहेंगे जगमोहन सिंह का। और इन चारों में अगर बात करें जो आंसर है शिव पूजन सहाय, इनकी और कौन कौन सी रचनाएं जो पूछी जाती हैं? तो एक देहाती दुनिया जो है वो इनकी रचना पूछी जाती है कि देहाती दुनिया किसकी रचना है। ये दिन वे लोग वो इनकी रचना है। बिंब प्रतिबिंब जो है वो इनकी रचना है। और मेरा जीवन जो है वो इनकी रचना है। स्मृति शेष जो है इनकी रचना है। तो ये आपके सभी इनकी रचनाओं में हो जाएंगे। बाकी ये दिन वे लोग ही आपसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, रेखा ने पुस्तक खरीदी, इस वाक्य में कौन सा जो है आपका वचन होगा? बहुवचन, द्विवचन, संयुक्त वचन, एक वचन, बताइए कौन सा सही होगा। रेखा ने पुस्तक खरीदी, इस वाक्य में कौन सा जो है वो वचन है? आंसर की बात करते हैं तो पुस्तक जो खरीदी है इस वाक्य में पूछा गया है तो आपका यहाँ पर एक वचन जो है वो सही होगा, जिसमें एक होने का पता चलता है। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसमें आप क्या कहते हैं, एक वचन होता है। तो यहाँ पर रेखा ने पुस्तक खरीदी, एक वचन का बोध हो रहा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य बताइए। तुम आगे बढ़ता जाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ, तो तय ये तो क्लियर गलत लिखा हुआ है, गलत है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम आगे बढ़ते जाए या तुम आगे बढ़ते जाओ, कौन सा ए, सी और डी में से जो है वो सही वाक्य है वो आपको छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो तुम आगे बढ़ता जाओ लिखा हुआ है, तो बढ़ता तो होता नहीं है। बढ़ता की जगह क्या होता है, बढ़ते जाओ। तो ये यहाँ पर आपका गलत है। तुम आगे बढ़ते जाए नहीं होता है, जाओ होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। और डी वाला सही है एकदम, तुम आगे बढ़ते जाओ, तो बस डी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जो है उनके पहले उपन्यास जो है उसका नाम जो है वो क्या है? यही सच है, एक इंच मुस्कान, एक कहानी यह भी, या तीन निगाहों की एक तस्वीर। तो आपको बताना है मन्नू भंडारी के पहले उपन्यास का क्या नाम जो है वो था। आंसर की बात करते हैं तो पहला उपन्यास इनका था एक इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास था एक इंच मुस्कान। और जो मन्नू भंडारी हैं ये कहाँ जन्मे थे? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है ये जन्मे थे। समय क्या था? तो 1931 का था। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे त्रिशंकु इनकी रचना है, अकेली इनकी रचना है, महाभोज इनकी रचना है, एक प्लेट सैलाब इनकी रचना है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस वाक्य में प्रविशेषण जो है वो नहीं है? राकेश बहुत अच्छा लड़का है, कुंवर प्रताप बड़े साहसी थे, यह मिर्च तीखी है, प्रिया अतिशय सुंदर लड़की है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो होता क्या है प्रविशेषण? मैंने आपको बताया है, जो शब्द विशेषण जो है इसकी विशेषता बताएं, विशेषण शब्दों की विशेषता जो बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण तो आप जानते हैं, दूसरे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा जो है आपका प्रविशेषण नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो ये मिर्च तीखी है, ये आपका प्रविशेषण जो है नहीं है। बाकी अगर देखेंगे वाक्य तो क्या हुआ लिखा है, जैसे क्या है, अच्छा क्या है, एक विशेषण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके आगे बहुत लग गया यानी कि प्रविशेषण हो जाएगा। ऐसे अगर दूसरे में देखेंगे तो क्या लिखा है, साहसी, साहसी विशेषता बता रहा है पर आगे लग गया बड़े, तो बड़े साहसी। ऐसे ही सुंदरता क्या है, विशेषता है, पर अतिशय सुंदर जो है लड़की है। तो इस प्रकार से प्रविशेषण आप पहचान रहे हैं बाकी वाक्यों में,
पर ये आपका जो सी कह रहा है, यह मिर्च तीखी है, इसमें प्रविशेषण नहीं है। छठा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को छांटना है। मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने को अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं। बताइए इनमें से सही वाक्य जो है वो कौन सा होगा। देखिए, मैं गाने की कसरत करता हूं, इसमें कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप कहेंगे जो कसरत वर्ड होता है ना, ये आपका शारीरिक अभ्यास के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो ये तो आपका कसरत वर्ड यहाँ पर नहीं होगा, अभ्यास आपका हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन हम सबसे पहले ही काट रहे हैं। मैं गाने को अभ्यास कर रहा हूं, तो अभ्यास तो यहाँ पर सही है, पर गाने के बाद यहाँ पर को लिखा है, गाने को अभ्यास तो होता नहीं है आपका, ये भी नहीं होगा। गाने का अभ्यास हो सकता है, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, तो ये भी आपका नहीं होगा। डी वाला बचा, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका शुद्ध है। अगला देखते हैं कि बालिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो बालिका प्लस ए, बालिका प्लस ए में जो है आपका चंद्रबिंदी लगी हुई है, बालिका प्लस आए, बालिका प्लस ए, इस प्रकार से चार आपको दे रखे हैं, कौन सा जो है इनमें सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बालिका प्लस ए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इससे मिलकर आपका क्या बनेगा, बालिकाएं जो है वो बनेगा। बाकी ऑप्शन में यहाँ चंद्रबिंदी नहीं लगी, यहाँ तो आए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बालिका ला में बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये सभी गलत हैं, भी सही है। अगला देखते हैं आठवां, एक प्लेट सैलाब के लेखक या लेखिका कौन है। स्टार्टिंग में भी रचना वाला एक क्वेश्चन आया था, वहां पर मैंने ये आपको रचना बताई भी थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर या यशपाल। तो अभी जो क्वेश्चन आया तो मन्नू भंडारी पर आया था, और उन्हीं की रचनाओं में मैंने बताया था एक प्लेट सैलाब भी उनकी रचना है। उनकी रचना महाभोज मैंने आपको बताई, आपका बंटी, अकेली, त्रिशंकु, एक इंच मुस्कान, एक प्लेट सैलाब, ये सब इनकी जो है वो रचनाएं हैं। कृष्णा सोबती जो है इनकी रचनाओं में आप याद रख सकते हैं, कृष्णा सोबती की रचना में जिंदगी नामा आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 1980 का साहित्य जो अकेडमी अवार्ड था वो इनको मिला था, कृष्णा सोबती को, जिंदगी नामा के लिए, और 2017 में भी पुरस्कार इनको मिल चुका है, और वो पुरस्कार था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये हो गए आपके कृष्णा सोबती। कमलेश्वर जो है इनकी बात करें तो इनकी रचनाओं में कोहरा इनकी रचना है, जार्ज पंचम की नाक इनकी रचना है। यशपाल जो है इनकी रचनाओं में वो दुनिया इनकी रचना है, देशद्रोही इनकी रचना है, फूलों का कुर्ता इनकी रचना है, पिंजरे की उड़ान इनकी रचना है। तो ये सभी जो है वो इनकी रचना है। आंसर यहाँ पर मन्नू भंडारी हो जाएगा। अगला है खून सूखना, मुहावरा जो है उसका सही अर्थ जो है वो क्या होता है, सताना होता है, या फिर अधिक डर जाना होता है, या फिर गुस्सा चढ़ना होता है, या फिर मर जाना होता है। तो खून सूखना, कहते नहीं बहुत खून सूख रहा है, तो वो क्या किस संदर्भ में जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। आंसर की बात करते हैं तो होता है आपका जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिक डर जाता है, तो उस संदर्भ में हम कहते हैं खून सूखना। तो अधिक डर जाना मतलब होता है, खून सूखना का मतलब होता है अधिक डर जाना। अच्छा, सताना जो वर्ड होता है यह किस संदर्भ में यूज किया जाता है, तो खून पीना जो है वो जो मुहावरा होता है ना, उसके लिए अर्थ में हम कहते हैं सताना। और गुस्सा जो चढ़ना होता है ये हम कहते हैं खून खौलना। खून खौलना जो होता है उसका मतलब होता है गुस्सा चढ़ना। और मर जाना होता है, आप कहेंगे इसमें कोई मुहावरा नहीं कहकर डायरेक्ट मृत्यु को प्राप्त करना, मृत मर जाना आप कह सकते हैं। बाकी और सभी जो है वो याद रखिएगा। अगला 10वां प्रश्न आपका है कि वरीय जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। कनीय, निष्कलुष, सौम्य, व्यतिक्रम, कौन सा सही होगा। वरीय शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, आंसर की बात करते हैं तो कनीय जो है वो होता है। और निष्कलुष जो है इसका विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है कलुष। यहाँ पर जो लास्ट में कलुष आप देख रहे हैं ये इसका जो है वो विलोम होता है। सौम्य का विलोम जो है वो क्या होता है, तो सौम्य का विलोम जो है वो उग्र जो है वो होता है। सौम्य कहते हैं ना बहुत थोड़ा सौम्य हृदय वाला व्यक्ति है, उग्र वाला है, इस प्रकार से। और व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, तो ये क्रम जो है इसका उल्टा होता है, तो ये लास्ट में क्रम लिखा हुआ है, क्रम का विलोम होता है व्यतिक्रम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कि गुलामी की प्रथा से डैश होकर साहित्यकारों ने अनेक मम स्पर्शी कहानियां जो है वो लिखी। तो आह्लादित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थित होकर, व्यथित होकर, बताइए कौन सा सही होगा।
तो गुलामी की प्रथा से आपसे पूछा गया है। देखिए, जो आह्लादित होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज से प्रसन्न हो, खुश हो। तो आप गुलामी की प्रथा से खुश तो होंगे नहीं, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज से आप प्रसन्न हो या फिर आप खुश हो। उत्क्षिप्त मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त मतलब होता है जब आप कहें कि ऊपर की ओर उछाला जाए या फेंका हुआ। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में बोला जाता है एक टर्म उत्क्षिप्त, पिंड को कोई उत्क्षिप्त किया जाता है, तो उस संदर्भ में होता है, तो यह तो यहाँ भी नहीं होगा। उत्थित मतलब क्या होता है? उत्थित का मतलब होता है उठा हुआ, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। तो व्यथित का मतलब क्या होता है? व्यथित का मतलब होता है कोई व्यक्ति दुखी हो या फिर परेशान हो, तो दुखी या परेशान के संदर्भ में जो है यूज होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही चीज बात की गई है कि गुलामी की प्रथा से क्या थे? साहित्यकार परेशान थे, तो आपका आंसर व्यथित यहाँ पर जो है वो सही होगा। व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां जो है वो लिखी। कहते हैं ना कि जो हम फील करते हैं, जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो चीज फील करते हैं उसको और बेहतर तरीके से जो है वो बता पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगला देखते हैं 12 प्रश्न कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। कौन सा अलंकार होगा? हेतु उत्प्रेक्षा, श्लेष, वस्तु उत्प्रेक्षा या यमक? कौन सा इनमें से सही होगा? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, यानी कि वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य को मान लिया जाए, वहां पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा। और वस्तु उत्प्रेक्षा जो होता है जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाती है, वहां होता है वस्तु उत्प्रेक्षा। और श्लेष अलंकार जो है ये तो आपको पता है, एक ही बार यूज हो कोई वर्ड और उसका एक से अधिक अर्थ जो है वो निकले। और यमक अलंकार जहाँ दो वर्ड हो और उनका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक। तो ये चार चीजें मैंने आपको बता दी थी। आंसर की बात करते हैं तो श्लेष अलंकार यहाँ पर जो है वो सही होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पानी वर्ड यूज हुआ है, तो ये जो पानी वर्ड है ये आप देखेंगे तो यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी यूज हुआ है। तो एक ही शब्द आपका भले 3 बार यूज हुआ है, पर अर्थ अगर कहेंगे तो एक ही शब्द से अनेक अर्थ जो है वो चिपके रहते हैं, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले पानी का है कि रहीमन पानी राखी है, यानी रहीम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए। पानी मतलब मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, तो पहले का अर्थ हो जाएगा। फिर बिन पानी सब सून, दूसरा अर्थ है मोती की जो चमक होती है, कि मोती अपने चमक के बगैर कुछ भी नहीं है। मोती की जो पहचान होती है उसकी चमक होती है, तो वही लिखा है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। और तीसरा अर्थ यहाँ पर है आपका चून, अर्थात आटे से जुड़ा हुआ। तो बिना पानी के आटा भी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ हैं, तो आपका आंसर यहाँ श्लेष अलंकार होगा। अगला देखते हैं 13 कि जहां काव्य में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति या फिर भ्रांतिमान? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार जो है आपका सही होगा। जहां काव्य में कारण के ना होने पर भी कार्य होता है, वहां पर होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जब कोई वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? जहां पर बिना कारण के ही कार्य होता है, वो आपका विभावना में आता है। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहां समानता कोई दो चीजों में है, तो किसी वस्तु उपमेय में अन्य वस्तु उपमान का कोई भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्न क्या कह रहा था? काव्य में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है, तो नहीं किस में होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार में। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। विभावना भी मिलता जुलता है, पर यहाँ पर कार्य होने की बात होती है, यहाँ जहां पर बिना कारण के ही कार्य होता है, वहां आपका होता है विभावना अलंकार। अगला देखते हैं 14 कि एक पत्नी के नोट्स किसका उपन्यास है? चित्रा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, नासिरा? कौन सा सही होगा? तो बताइए किसका उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स? आंसर की बात करते हैं चित्रा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, नासिरा में, तो आपका ममता कालिया जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो सही होगा। ममता कालिया की रचनाओं में आपका छुटकारा इनकी रचना आती है, मुखौटा इनकी रचना आती है। कहानी की अगर बात करें, उपन्यास में इनका ये जो एक पत्नी के नोट्स है ये उपन्यास में आता है। अंधेरे का ताला इनकी रचना है, वो भी उपन्यास में आता है। संस्मरण में जो है कितने शहरों में कितनी बार जो है इनका संस्मरण है, ये सब आप याद रख सकते हैं। 15 प्रश्न आपका है प्रसाद शब्द का अर्थ बताइए। सुंदर, लगातार, निर्भय, कृपा? कौन सा इनमें से सही होगा?
प्रसाद शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो कृपा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है? कृपा होता है। कृपा शब्द जो है ये आपका प्रसाद शब्द के अर्थ को जो है वो बताता है। अभिराम शब्द होता है उसका अर्थ होता है सुंदर। किसका अर्थ होता है? अभिराम का। और लगातार शब्द जो है ये आप कह सकते हैं अविराम शब्द जो है बिना विराम के हुए जो काम करते रहते हैं ना उनके लिए हम कहते हैं लगातार, तो वो आपका अविराम हो जाएगा। निर्भय जो है ये शब्द जो है वो अभय शब्द के अर्थ को जो है वो बताता है। अगला देखते हैं आपका द्वीप सही अर्थ जो है वो क्या होगा? टापू होगा, सूर्य होगा, हाथी होगा, चुनना होगा, कौन सा जो है वो सही होगा? द्वीप सही अर्थ जो है वो क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो द्वीप जो है ये आपका हाथी जो है इसका अर्थ जो है वो आता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। टापू जो है ये आपका द्वीप होता है, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है और जब द्वीप हम लिखते हैं तो वहां पर हम बड़ी की मात्रा जो है वो लगाते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सूर्य तो आप जानते हैं इसके बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जैसे तरणी आप याद रख सकते हैं। चुनना जो है ये शब्द वर्ण शब्द जो है उसके अर्थ को बताता है, तो वो आप याद रख सकते हैं। अगला है पांचाली के लेखक जो है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, रांगे राघव, नागार्जुन या बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बताइए कौन सा सही होगा? पांचाली के लेखक जो है इनमें से कौन है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो रांगे राघव जो है आपका ऑप्शन सही होगा। रांगे राघव की जो रचनाएं हैं उसमें आपका पांचाली जो है वो आता है और इनकी रचनाओं में अजय खंडहर, मेधावी ये भी जो है वो रचनाएं इनकी हैं। अगला है आपका इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना है। घी, जर्मन भाषा, नर्मदा, मैना, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर घी जो है वो सही होगा। घी या दूध द्रवों के नाम होते हैं ना वो आपके आते हैं पुल्लिंग शब्द में, तो ये आपका तरीका है। तो और दूसरा क्या होता है? दूसरा मैंने कहा है सेंटेंस से आप जो है वो इसको पहचान सकते हैं। जैसे दूध ही है, दूध में आप क्या कहते हैं? दूध पिया जाता है। तो जाती है नहीं होता, जाती है अगर होता तो आप कहते हैं कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पर यहाँ पर जाता है आ रहा है तो पुल्लिंग है। इस प्रकार से आप वाक्य से भी पहचान सकते हैं। जर्मन भाषा, नर्मदा, मैना में जर्मन जो है भाषा, इसमें भाषाएं, बोलियां, लिपियां इन सब के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। नर्मदा तो नदियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। मैना जो पक्षी है उसके अंतर्गत आपका आता है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग में आता है। 19 प्रश्न है, दांत जमाना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होता है? तंग रहना, किसी वस्तु को पाने की गहरी चाह करना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना या फिर दंग रह जाना। कौन सा इनमें से सही होगा? दांत जमाना मुहावरे का अर्थ। आंसर की बात करते हैं तो अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और तंग करना किसका होता है? तंग करना होता है कहते हैं नाक में दम करना। नाक में दम कर लिया, तंग कर लिया, तो उसका अर्थ होता है तंग करना। और किसी वस्तु को पाने की गहरी चाह करना, ये किसका अर्थ होता है? किस मुहावरे का? तो होता है दांत गड़ाना किसी चीज में, तो वो मतलब क्या होता है ना, पीछे एकदम पड़ जाना, तो वो होता है किसी वस्तु को पाने की गहरी चाह जो है वो करना, तो होता है दांत गड़ाना। और दंग रह जाना क्या होता है? दंग रह जाना होता है दांतों तले उंगली दबाना। कहते हैं ना कोई चीज देख ली दांतों तले उंगली दबाने, तो उसका अर्थ में आता है दंग रह जाना। तो आंसर यहाँ पर आपका सी होगा, पर पता आपको सभी होने चाहिए। 20 प्रश्न आपका कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। एक का गिलास पानी दीजिए, पानी दीजिए एक गिलास पानी दीजिए, पानी का एक गिलास दीजिए। कौन सा सही होगा? अब दीजिए देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। एक का गिलास यहीं से ही आपका गलत है। पानी दीजिए एक गिलास गलत है। पानी का एक गिलास दीजिए, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। वैसे अगर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत है। पानी का एक गिलास नहीं होता है, एक गिलास पानी दीजिए, सी वाला आपका ज्यादा बेहतर है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को मॉडिफाई करते हैं। ये जो दीजिए लिखा हुआ है ये एक्चुअल में दा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसको हम ऐसे कर देते हैं दा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। और बाकी दीजिए आपका सही लिखा हुआ है, तो ये आपका इस प्रकार से जो है वो सही है। बाकी एक गिलास पानी दीजिए, इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पानी का एक गिलास दीजिए ये आपका जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन में ग्लास को ही इन्होंने पानी बना दिया है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले में थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है, दीजिए सही लिख कर दिया है, और सी वाला ही आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनयोक्ति अलंकार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़े डुबो रही है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो आपकी होती है रूपक अलंकार में, जहां उपमेय और उपमान जो है उसमें भेद ना करके एक रूपता दिखाई जाती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन रूपक अलंकार सही होगा। और ये पूछा भी बहुत जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इसके अलावा एक आश्रम और भी है, उसका नाम क्या है? चौथा आश्रम कौन सा है? मोक्ष है, दंड है, छत्री है, संन्यास है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास। तो डी वाला आपका ऑप्शन संन्यास यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 23 प्रश्न है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, कभी समाप्त ना होना, शर्मनाक कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी का चीर जो है उसकी कहानी जो है उसमें क्या है कि द्रौपदी का जो चीरहरण होता है उसके बाद भी कभी वो समाप्ति नहीं होता, क्योंकि उसमें साड़ी जो है वो और बढ़ती जाती। तो उसका एक्चुअल जो अर्थ निकाला जाता है वो होता है कभी समाप्त ना होना। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 24 प्रश्न आपका है, स्त्रीलिंग शब्द आपको जो है छाटना है। हिंद महासागर, पपीता, भूख, फागुन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्त्रीलिंग शब्द जो है इनमें से कौन सा है? हिंद महासागर, पपीता, भूख, फागुन। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो हिंद सागर, सागर के नाम जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पपीता जो होता है ये आपका पेड़ है, उसमें आता है, तो पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं, ये भी नहीं होगा। भूख जो है ये आप कहेंगे जिन संज्ञा शब्दों के पीछे खा लगा होता है, जैसे भूख हो गया, ता लगा होता है, वट लगा होता है, हट लगा होता है, आनी लगा होता है, वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये आपका आंसर स्त्रीलिंग भूख जो है वो आपका सही होगा। और फागुन जो है ये महीनों के नाम है, वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा। बाकी चीजों के आपको देख लिया आपने कि क्या क्या होता है। बाकी एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका वाक्य से। जैसे भूख हम क्या कहते हैं, भूख लगती है, भूख लगता है नहीं होता है। कहते हैं भैया भूख जोरों की लगती है, तो लगती है से स्त्रीलिंग, अगर लगता है होता तो पुल्लिंग हो जाता। तो ऐसे भी आप इसे पहचान सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 25 प्रश्न है, अंशु शब्द का समानार्थी मयूख, स्तन्य, शिरोभूषण या फिर किंकर। तो बताइए इन चारों में से अंशु शब्द का समानार्थी जो है वो कौन सा होगा। लाइव टाइमिंग जो है जो हिंदी और जीके जीएस वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी दोपहर के 3 बजे की है, और सुपर डेट के टॉपिक वाइज पूरा कोर्स करा रहे हैं उसकी शाम के 8 बजे की है। आंसर की बात करते हैं तो अंशु शब्द का समानार्थी मयूख जो है वो होता है। मयूख शब्द के और समानार्थी में आपका किरण जो है वो आ जाता है, अंशु जो है आपका आ जाता है, रश्मि जो है इसमें आ जाता है। तो ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का ऑप्शन जरूर देखने को मिलते हैं। और स्तन्य शब्द जो है इसके समानार्थी में दुग्ध होता है, दूध होता है। दूध आप अगर याद रखेंगे तो दूध से संबंधित जितने भी हैं वो आपको याद हो जाएंगे। क्षीर होता है, अमृत होता है। शिरोभूषण जो है ये आपका किरीट शब्द जो है उसके समानार्थी में आता है, शिरोभूषण। या आप इसको मुकुट कह सकते हैं, ताज कह सकते हैं। ताज या मुकुट अगर आप याद रखेंगे तो उससे संबंधित जो शब्द है वो निकाल ले जाएंगे। और किंकर जो है ये समानार्थी होता है दास का, जिसको हम सेवक भी कहते हैं। दास हो गया, सेवक हो गया, नौकर हो गया, वो सब जो है वो इसमें आते हैं। अनुचर भी जो है इसमें आता है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसको हम पूरा डिटेल में भी आपको 1-2 दिन पहले ही शाम के 8 बजे वाली क्लास में करा चुके हैं। वो है पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बता दी, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज को मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।